अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशंस एंड ट्रुथ टेबल। इससे पहले हमने जब सादा लॉजिक गेट देखे तो हमने देखा कि हर लॉजिक गेट का एक एक्सप्रेशन था और उसके मुताबिक ट्रुथ टेबल बना। मगर फिर अब हम जब सिंप्लीफिकेशन की जानिब चल रहे हैं तो हमने पढ़ा सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बूलियन एक्सप्रेशन आना शुरू हो गए। लॉजिक गेट्स वाले तो बड़े सादा सादा से थे। तो अब हम उस एक्सप्रेशंस को देख के यानी जो सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ सम वाला एक्सप्रेशन है उसको ट्रुथ टेबल में कैसे लिखेंगे। तो अब आपके पास फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो होंगे उसको हम कैसे ट्रुथ टेबल से मालूम करेंगे, यानी उसका रिवर्स पैटर्न भी देखेंगे कि अगर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो उससे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, दोनों के लिए, एसओपी के लिए भी, पीओएस के लिए भी। तो दोनों मामला देखने वाले हैं। तो पहले तो कन्वर्जन देखेंगे कि उन एक्सप्रेशंस को ट्रुथ टेबल में कैसे लिखना है, फिर उन एक्सप्रेशंस को ट्रुथ टेबल से निकालना कैसे है। तो दोनों मामला, दोनों तरह का प्रॉब्लम आ सकता है आपके सामने। अब बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल हमारी मेन हेडिंग होगी, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रुथ टेबल में अगर आप बाइनरी वैल्यू निकालें हर एक्सप्रेशन की, हर टर्म जो उसमें इस्तेमाल हो रही है। फिर हम उसको ट्रुथ टेबल में देखेंगे, जैसे हम ट्रुथ टेबल प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मेट के अंदर, ब्रीफ फॉर्मेट के अंदर, तो जो लॉजिकल ऑपरेशन होगा सर्किट का उस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन हम ट्रुथ टेबल से निकाल भी सकते हैं, वो भी एट द एंड देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल तमाम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको, उनकी जो इनपुट और आउटपुट एक बाइनरी फॉर्म में बता रहा होता है। अगर आपके पास 2 वेरिएबल होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल होंगे तो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, अगर आपके पास 4 वेरिएबल होंगे तो 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो ये बातें हमें पता है, हम शुरू से देख के आ रहे हैं इसको। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे एसओपी को ट्रुथ टेबल फॉर्मेट में? सबसे बुनियादी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एसओ एक्सप्रेशन जो है, एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास 1 आना चाहिए। और वो तभी आएगा कि जितना भी आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से एक प्रोडक्ट टर्म इक्वल टू किसके हो, 1 के बराबर हो, या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहला स्टेप क्या है? पहले तो आपने ट्रुथ टेबल लिखना है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यानी इनपुट्स आपने देखनी कितनी है, तो वो 2 है, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 वाला मामला लेके चल रहा हूँ। फिर आपने देखना है कि वो जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप नहीं है तो आपने करना है। तो इससे पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया गया है कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फिर आप उस जगह पे 1 प्लेस करेंगे आउटपुट कॉलम में उन तमाम बाइनरी वैल्यूज के आगे जो आपके स्टैंडर्ड एसओपी को 1 बना रही होंगी, ठीक है। अब और उनके आगे 0 करेंगे, जो आपके पास जो बचेंगी बाकी उन सब के आगे 0 लगा देंगे। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया वो ये है। अब मैंने देखना है मेरे पास कितने वेरिएबल, 3। तो पहले मैंने चेक किया कि आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए, वो मैंने 8 पॉसिबिलिटीज लिख दी। फिर मैंने देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एबीसी एबीसी एबीसी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने देखना है कि आपके पास आउटपुट जो है वो 1 तभी आएगी अगर आपके पास कोई एक इस बीच में जो तीनों टर्म्स में से 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले आप देखेंगे कि इसमें 0 0 0 वाला चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आप में से कोई भी टर्म 1 के बराबर नहीं आएगी। फिर आप इसमें देखेंगे कि 0 0 1, जब आप 0 प्लेस करेंगे तो 1, 0 प्लेस करेंगे तो 1, सी पहले ही 1 है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म 1 बन जाएगी, बाकी टर्म 0 ही रहेंगी। तो इसका ना तीनों को 1 0 0 यानी 1 और 1 और 1 0 1 और 0 और 0 करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। तो देखो इस टर्म के आगे मैंने 1 लिख दिया। फिर आप जब 0 1 0 को इनमें प्लेस करेंगे तो इनमें कोई भी टर्म 1 के बराबर नहीं आएगी, तो मैंने उसके आगे 0 लिख दिया। फिर आप 0 1 1 जब प्लेस करेंगे इन सब के अंदर तो कोई भी टर्म 1 के बराबर नहीं आएगी, मैंने उसके आगे 0 लिख दिया। फिर 1 0 0 जब आप प्लेस करने वाले हैं तो आपके पास इस जगह पे देखो कि आपके पास ए की जगह 1 आ गया, बी में 0 की जगह 1, सी में 0 की जगह 1, 1 1 1, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो इसका ना तीनों में से एक टर्म तो 1 होगी, सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इस टर्म को भी मैंने 1 हाईलाइट कर दिया। फिर जब आप 1 0 1 प्लेस करेंगे, ए को 1, बी को 0 और सी को 1, तो तब भी आपके पास जवाब 0, कोई भी इनमें से टर्म 1 नहीं बनेगी, तो आप कहेंगे ये 0 है।
अब आखिरी 111 तभी आएगी जब ये आखिरी टर्म में आप 111 प्लेस कर देंगे तो ये 1 हो जाएगी, बकिया दोनों 0 होंगी, तो आपके पास 1 जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये आपका ट्रुथ टेबल बन गया। तो इस तरीके से हमने तय किया कि जैसे मैंने पहले समझा दिया है कि ए बार, बी बार, सी बार 001 ये आपका 1 आउटपुट देगा। इसी तरीके से आपके पास ए, बी बार, सी बार ये 1 के आउटपुट देगा। ए, बी, सी ये आप 1-1 पे आउटपुट देगा। यानी इससे ये समरी लिख दी इस जगह की। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन है वो ट्रुथ टेबल में शिफ्ट हो गया। अब आप कह सकते हैं कि हर बाइनरी वैल्यू जिसके आगे 1 प्लेस किया गया आउटपुट कॉलम में वो आप देख सकते हैं, और हर वो जो रिमेनिंग बाइनरी है उसके आगे 0 प्लेस कर दिया आपने। ठीक होगी बात। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। आगे चलते हैं। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम को करना चाहते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन है, जो सम प्रोडक्ट ऑफ सम का, वो 0 के बराबर आए अगर एट लीस्ट एक टर्म इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, 0 के। क्यों? प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में एक भी 0 हुआ तो सारे 0 हो जाएंगे। तो आपके पास एंड में तभी 1 आता है जब सारे 1 हो। तो अब आपने जवाब 0 लाना है। कोई एक हमारी टर्म भी 0 होगी तो जवाब कभी भी 1 नहीं आएगा, जवाब 0 ही आएगा। तो इसका मतलब एटलीस्ट एक टर्म को तो 0 होना है ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 आ सके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तमाम पॉसिबल जो जितनी भी कॉम्बिनेशन है वो पहले चेक कर लेंगे, लिस्ट यानी एक टेबल बना लेंगे। फिर जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आप उन आउटपुट के आगे 0 लगा देंगे जिसकी बाइनरी वैल्यू एक्सप्रेशन को 0 कर रही है। यानी आपके पास 0 0 0 पे अगर 0 आ रहा है तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। 1 उसके आगे लगा दोगे, जो बच जाएंगी बाकी। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया पीओएस का, प्रोडक्ट ऑफ सम का, ये है। पहले मुझे क्या चेक करना है, पहले मुझे देखना है बाइनरी पॉसिबिलिटीज। तो ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी 3 इनपुट चल रही हैं। तो इसका मतलब 8 पॉसिबल बाइनरी वैल्यूज होंगी। अब मैंने वो आठों की आठों मेंशन कर दी। अगली चीज मुझे क्या देखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है। तीसरी चीज मुझे क्या देखनी है, मुझे 0 लगाना है उसके आगे जहां की तमाम बाइनरी वैल्यू एक्सप्रेशन 0 दे रहा हो। तो इसका मतलब सबसे पहले 0 0 0 मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में लगा दूंगा। अब 0 0 0 जवाब 0 आ जाएगा। 0 जब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो कंप्लीमेंट होने के नाते वो 1 हो जाएगा। 0 1 0 जवाब 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आपके पास इस एक्सप्रेशन की वाहिद टर्म आएगी जिसमें आपके पास वो रिप्रेजेंट 0 कर रहा है। फिर 0 0 1 में आपके पास जब आप ये वैल्यू सारों में प्लेस करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास कोई भी जवाब 0 के बराबर नहीं आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है। और आपने यानी आउटपुट कॉलम में 0 उसी के आगे लगाना है जिसकी बाइनरी वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन को क्या करते, 0 करते। तो वो अब आपके पास यहां से हो रहा था, अगले में देखो 0 1 0 में 0 हो रहा है, इसमें इस एक्सप्रेशन की वजह से ए बी बार सी बार। अब आप देखो अब आप 0 प्लेस करो, जब आप बी की जगह 1 प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 और 0, या 0 0 0 0 हो जाएगा। जब वो सबके साथ ज़रब खाएगा तो सबको 0 कर देगा। तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो इसी तरीके से 0 1 1 में आगे भी 0 लिखा हुआ है। अब 1 0 0 में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके आगे मैंने 1 लगा दिया है। तो ये 5 टर्म्स अब आपके पास है जो हमें उसने गिवन एक्सप्रेशन में दी थी, उसके ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने उसे लिख दिया। तो ये मैंने वही पांचों टर्म्स यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिख दी है कि ए और बी और सी इसके कॉरेस्पॉन्ड 0 हो रहा है, ये इसके कॉरेस्पॉन्ड 0 हो रहा है, ये इसके कॉरेस्पॉन्ड 0 हो रहा है। अब आपकी जो हर बाइनरी वैल्यू है वो 0 आउटपुट कॉलम दे रही है, यानी इस जगह पे 0 हमने लगाया हुआ है, और हर जो रिमेनिंग है उसके आगे क्या लिख दिया, 1। तो इस तरीके से ये बूलियन एक्सप्रेशन का आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। बात समझ आ गई? अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, टर्म्स आपकी या प्रोडक्ट ऑफ सम होंगी या सम ऑफ प्रोडक्ट होंगी। तो अब आपको पता लग गया कैसे कि आपके पास जब प्रोडक्ट ऑफ सम है तो आपने 0 उसके आगे लगाना है जब आपके पास सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए, 0 के आगे, और बकिया के आगे क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। और पिछले में सम ऑफ प्रोडक्ट में आपने उसके आगे 1 लगा देना है, जिसके एक्सप्रेशन कोई एक टर्म भी 1 होती है तो उसके आगे 1 लगे, बकिया के आगे 0 लग जाएगा। तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल डिफाइन हो जाएगा। फिर आपके पास अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल से कैसे निकालने हैं, यानी उलट काम कैसे करना है। तो पहले हम स्टैंडर्ड एसओपी निकालते हैं ट्रुथ टेबल से। तो आपने वो बाइनरी वैल्यू इनपुट जिनकी 1 आउटपुट आ रही है वो देख लेनी है, उनका निकाल लेना है बाहर। फिर हर बाइनरी को जो कॉरेस्पॉन्ड होगी 1 के, आपने उसके कॉरेस्पॉन्ड वेरिएबल ले लेना है। यानी अगर 3 इनपुट्स हैं तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे, 4 इनपुट्स हैं तो 4 वेरिएबल आ जाएंगे, और 0 उसके कॉरेस्पॉन्ड वेरिएबल के कंप्लीमेंट के लगा देना है। यानी जहां पे कंप्लीमेंट है वहां पे 0, और बाकी अगर जहां पे कंप्लीमेंट नहीं, 0 जानी आपके पास तो बाइनरी आनी है ना,
जहां 1 आएगा वहां वो वेरिएबल आ जाएगा, जहां वो 0 आएगा उस वेरिएबल का आगे कंप्लीमेंट लग जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां से समझेंगे 1010, तो पहले तो मैं इसके वो बनाऊं ना कि इसमें वेरिएबल के 4 हैं, तो मैंने 1010 को लिख दिया ए बी सी डी। अब देखो 0 आ रहा था तो सेकंड में बी था, तो मैंने बी पे कंप्लीमेंट डाल दिया। फिर सी था 1, मैंने लिख दिया, डी पे मैंने कंप्लीमेंट डाल दिया। फिर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखेंगे प्रोडक्ट टर्म इक्वल टू 1, तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगी। तो यही तो हमने यही चीज सीखी थी कि 1 के बराबर होगी, तो तभी तो उठाया उसको वहां से। फिर अगर आप पीओएस एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो आपने वो वाली टर्म उठानी है वो जहां पे 0 आ जाए, यानी वो बाइनरी वैल्यूज आप ले लेंगे जहां पे 0 आ रहा है, उनमें से हर बाइनरी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड आपने देखना है जो सम टर्म है वो इक्वल टू किसके आ जाए, 1 के। तो आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा उसमें कंप्लीमेंट, और 0 आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल के लगा देना है। मिसाल देता हूं तो जल्दी समझ आ जाएगी। 1001 आपके पास है और कहा जा रहा है कि सम प्रोडक्ट ऑफ सम निकालो भाई, इसकी टर्म कौन सी होगी ये। तो पहले तो 1001 में ए और बी और सी और डी लिख दिया। अब जहां 1 आ रहा है उसकी जगह आपने उसका कंप्लीमेंट डालना है, ठीक है। तो मैंने ए का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट, बी और सी वैसे लिख दिया। अब ए जब आप 1 डालोगे तो 1 का कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा, डी का कंप्लीमेंट 1 0 हो जाएगा, तो 0 और 0 और 0, तो वो आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो ये चीज आपके पास है। अब अगर हम इसको ट्रूथ टेबल की मदद से समझे, एक एग्जांपल देख लेते हैं ना। अगर पेपर में एक टेबल दे देता है और कहता है जी इसके एसओपी एक्सप्रेशन भी निकालो, पीओएस भी निकालो, तो बड़ा सादा सा काम है। स्टैंडर्ड एसओपी निकालने के लिए आपने देखना है वन किन के आगे लिखा हुआ है, तो 4 टर्म्स के आगे 1 लिखा हुआ है, मैंने वो चारों अलग कर ली, ठीक हो गया। अब मैंने सबके कॉरेस्पॉन्ड देखा 0 1 1। अब मुझे पता है एसओपी में जो 0 आएगा वो उसके ऊपर कंप्लीमेंट आना है, जबकि पीओएस में जहां आपका 1 आएगा उसके ऊपर कंप्लीमेंट आना है। तो ये बस एक चीज का ध्यान रखना है। तो 0 1 1 में ए बार बी सी आ जाएगा, फिर 1 0 0 में ए बी बार सी बार आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसको आपने सम की फॉर्म में लिख देना, सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास कि ये टर्म्स आएंगी। तो देखा हमने जस्ट बाइनरी ट्रूथ टेबल को देखते हुए एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ सम में जहां जहां 0 आ रहा है आउटपुट कॉलम में, वो भी अब 4 है, तो उनकी बाइनरी लिख ली, मैंने लिख ली वो बाइनरी वैल्यूज कौन कौन सी हैं। फिर मैंने उन बाइनरी वैल्यूज को सम टर्म्स में शिफ्ट किया। अब देखो 0 0 0 था, तो मैंने इनके ऊपर कोई ए और बी और सी, 0 0 1 था, तो देखो 1 को भी मैंने 0 लाना है क्योंकि मुझे आउटपुट पे 0 चाहिए था। तो सी के ऊपर मैंने बार डाल दिया कि 1 भी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 1 0 में ये आ जाएगा, तो अब 1 0 1 में ए के ऊपर बार सी पे बार आ जाएगा। फिर आप इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दोगे तो ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इस पर कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।